पास 2 के अंदर क्या है, लोड करना है आपको टेक्स्ट को और लिंक एड्रेस कांस्टेंट को। मतलब कि अब कौन से दो टेबल का यूज होगा, आपके txt और आपका नेक्स्ट जो हमारा वहां पे हमने यूज नहीं किए थे वो आपके यहाँ पर यूज होंगे, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पर भी आपका इसका पर्पस यही है कि लोड करे टेक्स्ट इनटू मेमोरी, रीलोकेशन परफॉर्म करे और लिंक एड्रेस कांस्टेंट्स, ठीक है। मतलब कि देखो स्टेप 1 और स्टेप 2 स्टेप 3 बस ये जो इंपॉर्टेंट है ये हम समझते हैं। बाकी डेटाबेसेस इसके अंदर वही सेम है, जस्ट यहाँ पर ये LESA है, LESA यानी लेसा। इसमें क्या है, आपने इसका फॉर्मेट भी मैंने आपको अभी जेस्ट के साथ बता दिया था। इसके अंदर आपका डायरेक्ट आईडी, 1 आईडी है तो इसका एड्रेस क्या है, 2 आईडी है तो इसका एड्रेस क्या है, ये ऐसे स्टोर होता है आपके लेसा के अंदर। अब इसका स्टेप्स देख लो। स्टेप 1 में आप इनिशियलाइज करोगे PLA विद IPLA, ये तो पहले भी किया था। स्टेप 2 में आप कॉपी क्रिएट करोगे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की। स्टेप 3 में अब आप आके क्या देखोगे, कार्ड देखोगे। कार्ड कौन सा है भाई, ठीक है। अब कार्ड के हिसाब से आपका काम चलेगा। सबसे पहले अगर आपका ESD कार्ड है तो उस केस में आप क्या करोगे, अब आप चेक करोगे कि क्या वो SD है, क्या वो LD है, क्या वो ER है। अगर वो SD है मतलब कि सेगमेंट डेफिनेशन है तो ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, S लेंथ के अंदर लेंथ को इंक्लूड कर देना है और लेसा आईडी के अंदर PLA को इंक्लूड करना है। मतलब कि लोड एड्रेस जो है वो आप स्टोर कर लोगे ऑफ दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, ठीक है। LD के अंदर कोई प्रोसेसिंग यहाँ पर आपको नहीं करनी है। ER जो कि हम वहां पर इसके लिए कुछ नहीं कर रहे थे, इसी एक्सटर्नल रेफरेंस के अंदर आपको क्या करना है, आप सर्च करोगे GST सिंबल के लिए। अगर फाउंड तो भाई लेसा आईडी जो है उसकी उसमें वैल्यू पुट कर दो, गेट वैल्यू। और इफ नॉट तो एरर क्या आपको रेज करना है, अनडिफाइंड एक्सटर्नल सिंबल, ठीक है। अब अगर TXT है, देखो हम लोग TXT के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। अगर TXT है कार्ड तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो टेक्स्ट कॉपी करोगे फ्रॉम कार्ड एंड रीलोकेट कर जाओगे कोर लोकेशन पे। मतलब कि जो एक्चुअल इंस्ट्रक्शन है वो आपको अब मेमोरी के अंदर ऐड करना है। तो बेसिकली जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उसमें आपका आएगा PLA प्लस जो आपके टेक्स्ट कार्ड के अंदर एड्रेस था, ठीक है, वो दैट्स इट, दैट इज योर डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है। फिर है आपके पास RLD कार्ड अगर आपका है तो अब आप क्या करोगे, आप RLD का यूज करोगे टू फिक्स और रीलोकेट एड्रेसेस। सबसे पहले आप लेस आईडी से वैल्यू लोगे, फिर एक्चुअल एड्रेस निकालोगे। तो एक्चुअल एड्रेस भी आप PLA प्लस एड्रेस से निकालते हो, लेकिन यहाँ जो एड्रेस होगा वो RLD कार्ड का एड्रेस होगा, ठीक है। तो इससे आपको एक्चुअल एड्रेस मिलेगा। देखो डेस्टिनेशन और एक्चुअल एड्रेस में कंफ्यूज नहीं होना। एक्चुअल एड्रेस में आपका एड्रेस RLD कार्ड का होता है और डेस्टिनेशन के अंदर एड्रेस आपका TXT कार्ड का होता है, ठीक है। अब अगर आपका एक्चुअल एड्रेस आपको मिल गया है, अब RLD के अंदर आपको पता है फ्लैग होता है, तो आपको पहले आप क्या करना है, चेक करना है फ्लैग को। अगर आपका प्लस है तो आपको वैल्यू को ऐड करना है एड्रेस के अंदर, और अगर माइनस है तो आपको उस वैल्यू को माइनस कर देना है एड्रेस से। आई होप यू अंडरस्टूड। अब अगर एंड कार्ड है तो आपको चेक करना है इफ एग्जीक्यूशन स्टार्ट एड्रेस स्पेसिफाइड, यस तो आपको PLA के अंदर स्पेसिफाइड एड्रेस को ऐड कर देना है, नो तो आपको डायरेक्ट PLA ही यहाँ पर रिटर्न कर देना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू गो एंड PLA से आपको लास्ट में PLA प्लस S लेंथ मिल जाएगा। और अगर LDTOF है मतलब कि आपका जो पास 2 है वो कंप्लीट हो गया है, अब आप जंप कर सकते हो EXA DDR यानी कि एक्सटर्नल एड्रेस पर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड, ऑल लोडिंग डन टिल नाउ, ठीक है। अब इसका आप प्रोग्राम ये फ्लो चार्ट देख सकते हो। ये पूरा का पूरा वही है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। वापस से समझ लो। सबसे पहले आप पास 2 में आ गए हो, अब आप IPLA को PLA के अंदर स्टोर करोगे, ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करोगे, IPLA जो है वो EXADR के अंदर यानी डिफॉल्ट प्रोग्राम को आप स्टार्ट एड्रेस दे दोगे, ठीक है। डिफॉल्ट प्रोग्राम स्टार्ट एड्रेस आपका इसके अंदर स्टोर हो चुका है। अब आप एक एक करके प्रोग्राम को क्या करोगे, रीड करोगे और उनकी कॉपी बना लोगे। अब उसके बाद आप देखोगे हर एक टाइप ऑफ कार्ड, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देख लें तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आपका TXT कार्ड है, अगर आपका TXT कार्ड है तो कुछ नहीं करना है, आपको टेक्स्ट कॉपी करना है टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन, PLA प्लस एड्रेस है ना। TXT कार्ड के अंदर आपका जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आप कहाँ पर स्टोर करोगे, PLA प्लस एड्रेस के अंदर। अगर आपका ESD कार्ड है तो उसमें आप चेक करोगे भाई कि SD है, LD है या क्या है ना, या ER है। तो SD अगर है तो आप क्या करोगे, S लेंथ के अंदर लेंथ को स्टोर कर लोगे, और जो भी ID है आप क्या करोगे, ID को भी PLA जो है वो आप ID के अंदर स्टोर कर लोगे, यानी लेस ID मेंटेन करोगे, ठीक है। सेगमेंट ID के साथ आप क्या चाहिए, आपको उसका लोड एड्रेस चाहिए। तो ये SD के अंदर आपके ये 2 स्टेप्स होंगे। LD के अंदर क्या होगा, LD के अंदर कुछ नहीं करना है, नथिंग टू डू, तो डायरेक्टली आप लास्ट में यहाँ पर चले जाओगे स्टॉप में। अब अगर ER है तो ESD आपका ER भी हो सकता है, तो ER यहाँ पर डायरेक्टली
सेपरेट करके दिखाया है। तो अगर ER है मतलब कि आप कुछ नहीं, सिंपली जेस्ट टेबल के अंदर उसको सर्च करोगे। जेस्ट इज योर मास्टर टेबल, मास्टर टेबल के अंदर यू विल सर्च दैट पर्टिकुलर सिंबल, इफ इट इज देयर तो आप कुछ नहीं करोगे, लेस आईडी की जो वैल्यू है वो उसमें स्टोर कर दोगे, सेट कर दोगे, नहीं है तो एरर थ्रो कर दोगे, दैट्स इट। ठीक है, एरर कौन सा थ्रो करना है, अनडिफाइंड सिंबल वाला। तो ऐसे ही आपका SD LD और ER दिख सकता है। अब आप चाहो तो यही ER आप यहाँ से भी करके दिखा सकते हो, यही ER आप यहाँ पे भी करके दिखा सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू गो। अब ये तो हो गया ESD कार्ड का। फिर आपके पास आ जाता है चलो RLD कार्ड। RLD कार्ड यानी रिलोकेशन कार्ड। इसमें आप क्या करते हो, RLD कार्ड के अंदर आप कुछ नहीं, वैल्यू लेते हो फ्रॉम लेसा, है ना, जो भी आपकी आईडी होगी लेसा टेबल में उसको लोगे, और जो टारगेट है, टारगेट के अंदर आप PLA प्लस लेट मी सी दैट, जो अभी हमने ऊपर देखा था RLD, RLD के अंदर आप क्या करते हो, एक्चुअल एड्रेस के अंदर PLA प्लस एड्रेस कर देते हो। सो दिस यू डू ओवर हियर। और फिर उसके बाद आप क्या करते हो, फ्लैग चेक करते हो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू ऐड कर दोगे आप PLA प्लस ADDR के अंदर, या फिर आप क्या कर दोगे, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका RLD का काम। उसके बाद एंड के अंदर आ जाओगे। एंड कार्ड अगर है तो आप क्या चेक करोगे, इफ एंट्री एड्रेस इज स्पेसिफाइड और नॉट। अगर एंट्री एड्रेस स्पेसिफाइड है तो फिर आपको क्या करना है, EXEDR के अंदर स्टोर कर लेना है PLA प्लस एंट्री एड्रेस को, नहीं तो PLA के अंदर आपको PLA प्लस S लेंथ को स्टोर करना है। ठीक है, एंड एट लास्ट अगर LDT EOF है तो आपको बस यहाँ पर स्टॉप कर देना है, ट्रांसफर कर देना है आपका एग्जीक्यूशन और लोकेशन टू EXEDR। सो इन सिंपल वर्ड्स, पास 2 के अंदर आप लोड करते हो कोड को इनटू मेमोरी, और आप रीलोकेशन को फिक्स करते हो, लिंक करते हो एक्सटर्नल सिंबल्स को, एंड देन आप अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हो। सो दिस इज हाउ योर फ्लो चार्ट फॉर पास 2 looks like. So I hope पास 1 एंड पास 2 का जो फ्लो चार्ट है that's really clear. Now let's move. सी यहाँ पर ये दोनों का भी रोल लिखा है। ठीक है, रोल ऑफ टू पासेस इन डायरेक्ट लिंकिंग लोडर। तो सबसे पहले असेंबलर है, यहाँ पर असेंबलर क्या क्रिएट करता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्रिएट करता है आपका। ओके, उसके बाद क्या होता है, पास 1 होता है, पास 1 ऑफ लोडर। फिर आप यहाँ से कॉपी करते हो जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, वो आप पास 2 को देते हो। ठीक है, पास 1 का भी आपका जो आउटपुट है वो पास 2 के अंदर जा रहा होता है, जो भी आपकी GST है, ग्लोबल एक्सटर्नल सिंबल टेबल, वो सब कुछ। अब पास 2 क्या करता है, ये पास 2 आपकी ये जो GST है ना, इसको यूज करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को यहाँ पर यूज करता है, इन दोनों के कॉपी को यूज करता है ताकि वो रिलोकेशन और लिंकिंग को जो है ना कर पाए सारे एड्रेसेस के अंदर। एंड एट लास्ट फाइनल आपका जो है ना प्रोग्राम लोड हो जाता है, एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, सो ये एग्जैक्टली आपका है कि पास 1 और पास 2 यूज कहाँ होते हैं। ये है आपका डेटाबेस जो कि यूज होता है बाय लोडर। ठीक है, वही है जो अभी हमने ऊपर देखा, लेकिन इसके अंदर सारे डेटाबेसेस मेंशन्ड है। कैसे डेटाबेस, तो चलो असेंबलर आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बना रहा है, पास 1 से आपको क्या क्या मिल रहा है, प्रिंटेड लोड मैप आपको मिल रहा है, PLA IPLA और GST आपको मिल रहा है। फिर ये सारी चीजें पास 2 के अंदर जा रही है, कॉपी आपके जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की है वो भी इसमें जा रही है। उसके बाद पास 2 का जो मेन डेटाबेस है वो है लेसा। ठीक है, जिसके अंदर ID डायरेक्टली आपके एड्रेस के साथ मैप होती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आपका डेटाबेस है, एंड एट लास्ट फाइनल वो मेमोरी के अंदर आपका प्रोग्राम लोड होता है। तो ये अगर आपको क्वेश्चन डेटा बेसिस का है तो आपको ये ड्रॉ करना है। ठीक है, बाकी ये दोनों पासेस का डिफरेंस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड इट।